नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। रोजाना की तरह हम आप सभी लोगों के लिए आज फिर से एयरलाइंस की बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों से फ्लाइटों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा कौन कौन से देश से कितनी उड़ानें ऑपरेट होने वाली है, ये सारी लेटेस्ट खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर जान लेते हैं जो कि आ रही है गो एयर से। फ्रेंड्स, गो एयर अपना रिपब्लिक डे का सेल ऑफर लेकर आ चुकी है, जिसमें कि पैसेंजर्स को फ्लाइट टिकट 859 रुपये में मिल रही है। यहाँ पर गो एयर इस ऑफर के तहत 10 लाख से ज़्यादा फ्लाइट की टिकट को सेल करने वाली है। आपको बता दें कि गो एयर की तरफ से इन फ्लाइट की टिकट की सेल को 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में रखा गया है। यानी कि अगर आप इन फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करते हैं तो इसका ट्रैवल करने का समय 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रहने वाला है। यदि आपने अभी तक अपने फ्लाइट की टिकट की बुकिंग नहीं की है तो आप गो एयर के इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आपको काफी सस्ती फ्लाइट की टिकट मिल रही है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है इंडिगो एयरलाइंस से। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस आगरा के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आगरा के लिए इंडिगो की फ्लाइट के खुलने का इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, जिसको कि अब इंडिगो के द्वारा पूरा किया जा रहा है। हालांकि इसकी सूचना इंडिगो ने पहले ही दे दी थी, जिसमें इंडिगो ने ये बताया था कि वे भारत में नए लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत करने वाली है, जिसमें आगरा भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर ये कंफर्म डेट आ चुकी है कि 28 मार्च से इंडिगो एयरलाइंस आगरा के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस आगरा के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत भोपाल एयरपोर्ट से और बेंगलुरु एयरपोर्ट से कर रही है। इंडिगो के इस रूट्स की फ्लाइट की टिकट भी बहुत ही जल्दी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर आप अपनी बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि सीरम इंस्टीट्यूट में लगे हुए आग से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा इसमें 5 लोगों की जानें भी जा चुकी है। जिन लोगों की भी जाने गई है उसकी जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट खुद अपने ऊपर ले ली है और मरने वालों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए देने का वादा भी किया है। लेकिन इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया है कि इससे वैक्सीन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां पर वैक्सीन नहीं रखी गई थी और वैक्सीन का काम दूसरी बिल्डिंग में अभी भी पूरे तरीके से चालू है, जिस कारण से सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन को लेकर पूरे तरीके से तैयार है और आग लगने से वैक्सीन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा बात करें भारत कौन कौन से देशों को वैक्सीन भेज रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत यहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत ब्राजील और इसके अलावा और भी कई बड़े देशों के साथ शुरू कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत की वैक्सीन लेने के लिए सऊदी अरेबिया जैसे अमीर देश भी भारत की तरफ हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि इस समय सऊदी अरेबिया अमेरिका के भरोसे बैठा था। लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया को अमेरिका से उतनी वैक्सीन नहीं मिल पाई है जितनी की उसको उम्मीद थी, जिस कारण से अभी सऊदी अरेबिया को भारत के पास आना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन सप्लाई भी की है, जिससे कि वहां पर जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और उन लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा भारत को दुनिया के कई सारे देशों से वैक्सीन की रिक्वेस्ट आ रही है। उन देशों के नाम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने पहले भी बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि भारत कौन कौन से देश को कितनी कितनी वैक्सीन अब तक सप्लाई कर चुका है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली बार किसी देश की एयरलाइंस कंपनी को भारत बैन कर रहा है। आपको बता दें कि फ्लाई दुबई यूएई से चेन्नई के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती थी, लेकिन फ्लाई दुबई की उड़ानों में कई कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए गए हैं, जिस कारण से यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ से फ्लाई दुबई की उड़ानों के ऊपर 2 सप्ताह का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर भारत पहली बार दुनिया के किसी एयरलाइंस कंपनी की उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रही है और ये प्रतिबंध 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में रहने वाला है। इससे पहले अभी तक भारत की उड़ानों के ऊपर ही प्रतिबंध लगता हुआ आया है, जिसमें कि शामिल था एयर
इंडिया की उड़ानें, जिस पर हांगकांग ने 4 से 5 बार प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब भारत का भी नंबर आ चुका है। भारत भी फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनी की उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मुंबई और न्यूयॉर्क के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, भारत से एयर इंडिया की उड़ान मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए शुरू की जा रही है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है स्पाइस जेट से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट के द्वारा भी जिन टिकटों की सेल निकली थी, उस सेल को भी अब 24 जनवरी तक स्पाइस जेट ने बढ़ा दिया है। पहले शुरुआत में ये सेल केवल 3 दिन के लिए ही रखा गया था, लेकिन यहाँ पर इस सेल को और भी अधिक समय के लिए बढ़ाया जा रहा है और अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार आप 24 जनवरी तक स्पाइस जेट से सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका ने अपने यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और अब श्रीलंका में इस वैक्सीन को आम लोगों को लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका को ये वैक्सीन लेने के लिए भारत में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ये वैक्सीन सबसे ज्यादा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की कुछ वैक्सीन पहले ही श्रीलंका के लिए जा चुकी है और आगे आने वाले समय में और भी अधिक वैक्सीन श्रीलंका भारत से मंगा सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, मलेशिया एयरलाइंस बहुत ही जल्दी कुआलालंपुर से यूके के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। मलेशिया एयरलाइंस की ये नई उड़ानें जुलाई महीने से शुरू हो सकती है। इसके अलावा मलेशिया एयरलाइंस बहुत ही जल्दी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उड़ानें शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि साल 2021 का मलेशिया एयरलाइंस का टारगेट है कि वह इन तीनों देशों में अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू कर सके, जिससे कि जो नुकसान अभी तक इस एयरलाइंस कंपनी को हो चुका है, उसकी भरपाई वो जल्दी से जल्दी कर सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है दुबई और मनीला के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी इन दोनों देशों के बीच में भी उड़ानें काफी सस्ते रेट पर शुरू होने वाली है। अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार दुबई से मनीला की उड़ानें 300 दिरहम में पूरी हो जाएंगी। यूएई के जो भी नागरिक हैं, वह इस फ्लाइट की टिकट की बुकिंग 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में कर सकते हैं, जहां पर क्यूबा पैसिफिक एयरलाइंस आपको सस्ती टिकट देने का वादा कर रही है। आपको बता दें कि इन सस्ते टिकट की बुकिंग करते समय आपको कुछ प्रोमो कोड अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आप टिकट की बुकिंग करते समय एक बार प्राइस अवश्य चेक कर लें, क्योंकि कई बार गलत प्राइस में भी टिकट की बुकिंग हो जाती है। अब अगली और आखिरी खबर की भी बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है आइटा से। फ्रेंड्स, आइटा इस साल के पहले क्वार्टर में एक मोबाइल ऐप जारी करने वाली है, जिसकी मदद से पैसेंजर्स आसानी से एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर सकेंगे। इसकी सहायता से पैसेंजर्स को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप यदि दूसरे देश जाना चाहते हैं तो बिना क्वारंटाइन और बिना कोरोना जांच के भी आप ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि इस मोबाइल ऐप में पैसेंजर्स का सारा डेटा सेव होगा, जो डेटा एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ एयरपोर्ट और उस देश की सरकार भी इस्तेमाल कर सकेगी। ये एक तरीके का डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि पैसेंजर्स के पास होगा। फ्रेंड्स, अभी तक इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर एमिरात एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब बहुत ही जल्दी इस ऐप को अब लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका ट्रैवल और आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी थी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे द्वारा लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।